मुखी जी नहीं, मुखी जी प्लीज नहीं। एक शब्द ना, एक शब्द भी ना, जो भी कहना सुनना था ना सब हो चुका। अब तो जब तक अगली पंचायत ना बैठेगी ना तू इसी कमरे में बंद रहेगी। चल। नहीं मुखी जी, 1 मिनट हमारी बात एक मिनट 2 मिनट कुछ ना। नहीं मुखी जी रुक जाइए, मुखी जी नहीं प्लीज रुक जाइए, मुखी जी प्लीज हमारी बात सुन लीजिए। कितने अरमानों से लेकर आई थी उसे इस हवेली में, उसके माँ बाप से वादा किया था कि उसे संभाल के रखूंगी। अब क्या बताऊंगी मैं, इससे अच्छा तो भगवान मुझे ही उठा लेता। अभी उसने देखा ही क्या था। जो होना था वो हो गया, संभालिए खुद को। हाँ हेलो कजरी। वो निकल गई है, शाम तक पहुंच जाएगी बोधिया गांव। उसे तो यही लग रहा है कि वो वहीं उस घर में रुकेगी, हमारे पुराने घर में। तू तो जानती है ना उसे कहाँ रखना है, ध्यान से। मेरे सामने जो भी ताकत दिखाता है ना उसका मैं वो हार करती हूँ जो वो सोच भी ना सकता। जब बात इज्जत की हो ना तो मैं इंसान का वजूद ही मिटा देती हूँ। मुखी जी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला है कि अंजलि जी की मौत जहर देकर हुई है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ये कहता है कि ये केस सुसाइड का है। आपको किसी पे शक हो तो आप बताएंगे मुझे कि अंजलि जी को जहर कौन दे सकता है? हम बताते हैं इंस्पेक्टर साहब। अंजलि और पूर्वी के बीच 36 का आंकड़ा था। बर्दाश्त नहीं करती थी दोनों एक दूसरे को। कल किसी बात पर दोनों की तू में हुई और उसके बाद ही अंजलि की मौत। हमें तो पूर्वी पर शक है। यो औरत बकवास कर रही है। 36 का आंकड़ा यो औरत का सबके साथ है। हर घर में छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है इंस्पेक्टर। इसका मतलब यो ना है कि कोई किसी की जान ले लेगा। देखिए आपने हमारी बहुत मदद की है, हर बार की है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है मुखी जी, लेकिन एक बार फिर से कहूँगा, यदि आपको किसी पे संदेह हो ना तो मुझे जरूर बताना। जरूर बताऊंगा। देखिए बात ये होना कि इस वक्त हमारा परिवार बड़े मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा हमें अकेला छोड़ दीजिए और एक कोर्ट कचहरी के चक्कर में हमें अभी ना पड़ना। ठीक है मुखी जी। ईशान, हो गया सबके बयान? चलिए। सर अभी भी पता चला कि अंजलि जी का मोबाइल आधे घंटे पहले तक ऑनलाइन था। क्या? लेकिन अंजलि जी की मौत तो 6 घंटे पहले हुई थी ना? यस सर। और फोन अभी तक ऑनलाइन बता रहा है। ये बात तो मुखी जी को बतानी पड़ेगी। मैडम वो इंस्पेक्टर साहब, मुखी जी अभी बहुत परेशान हैं, किसी से मिलना नहीं चाहते हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम उन्हें बता देंगे कि अंजलि का फोन आधे घंटे तक पहले ऑनलाइन था। फिर उनकी मर्जी, अगर वो केस आगे बढ़ाना चाहेंगे तो वो आपसे बात कर लेंगे। ठीक है मुखियानी जी, जैसी आपकी मर्जी। हवलदार चलो। मुखी जी को हमें ये बात नहीं बतानी है, वरना उनका शक पूर्वी से हटकर किसी और पर चला जाएगा। वैसे पिछले 1 घंटे से तो पूरा परिवार यहाँ नीचे बैठा है और ऊपर वो मूलकी भी कमरे में बंद है, तो फिर आधे घंटे पहले तक अंजलि का फोन कैसे ऑनलाइन हो सकता है? आखिर कौन इस्तेमाल कर रहा है वो फोन? पूर्वी, रेनू जी, पूर्वी मुझे माफ कर दो पूर्वी। वो माँ के सामने मुझे तुम्हारे साथ पूरा बर्ताव करना पड़ा, लेकिन मैं जानती हूँ चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम किसी का खून नहीं कर सकती। वो उस दिन जो मैंने मिल्क शेक बनाया था वो तुमने पिया था, मैंने पिया था और मैंने बच्चों को भी पिलाया था। वो मिल्क शेक मैंने अपने हाथों से बनाया था, लेकिन पता नहीं कैसे किसी और ने उस मिल्क शेक में क्या मिला दिया पूर्वी। लेकिन भगवान की कसम मैंने कुछ नहीं किया है। शांत हो जाइए, हम जानते हैं कि आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है। अब मुखी जी की बहन के साथ साथ हमारी ननद और हमारी बहन भी है। हम जानते हैं रेनू दीदी कि आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती, पर किसने किया पर ये सब कुछ? कहीं साक्षी जी तो नहीं? अगर इस मोलकी ने साक्षी भाभी से पूछ लिया तो कहीं गुस्से में वो मेरा नाम न बकते इसके सामने। इतने सालों बाद मुझे इस हवेली में अपने परिवार वालों के साथ रहने का मौका मिला है, ऐसे ही अपने हाथों से ये मौका निकलने नहीं दूंगी मैं। अगर मुझे बचना है तो साक्षी भाभी को भी बचाना होगा मुझे, कैसे भी करके।
नहीं पूर्वी, साक्षी भाभी का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो उस दिन मुझे रसोई में मिल्क शेक बनाना सिखा रही थी, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो अगर साक्षी जी नहीं है तो फिर कौन कर सकता है हमारे साथ ये सब कुछ? अब चिंता मत कीजिए भाभी, मैंने उस मोलकी के मन से ये शक निकाल ही दिया है कि इस कांड में आपका हाथ भी हो सकता है। मैंने उसे कह दिया है कि उस रात आप मेरे साथ थी रसोई में, इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। गेंडा भाई, कैसे हो तुम? आंटी, आप माँ को मत बताना कि मैं आपसे मिलने आया था। हम बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। पर तुमने खाना खाया? खरगोश कैसी उसने खाना खाया? माँ, नंबर लेना जा रही हूँ। जिंदा हूँ अभी। 2 मिनट के लिए अकेले बैठने जा रही हूँ। गांव के बीचों बीच जो बरगद का पेड़ है ना, वहाँ जो चबूतरा पड़ा है, वहाँ बैठने जा रही हूँ। अंजलि को याद करने जा रही हूँ। नहीं मन कर रहा मेरा इस घर में अंजलि के बिना। तो क्या 2 मिनट के लिए जा ना सकती कहीं? मैं जाकर आऊंगी अपने आप ही। पर रहना जा रही मैं। मेरा मोबाइल, ये भगवान, ये मोबाइल कहाँ चला गया? लगता है मैं कहीं अपने कमरे में तो ना भूल गई, कहीं उसने फोन कर दिया तो। कोई ना, अभी टाइम ना है, मैं बाद में आकर देख लूंगी। आती हूँ मैं, आ जाऊंगी अपने आप।